खैर, गुरुवार की सुबह इस वीक का पेनल्टीमेट सेशन और आज है एक इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र क्योंकि आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। इस बीच जो हमारा उठापटक का गणित था ना, वो कल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब तक तो चल रहा था ऐसे ही, एक दिन लाल, एक दिन हरा, एक दिन लाल। कल बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट सेशन था। वॉलेटिलिटी तो वैसे ही थी उठापटक इंट्राडे में, पर बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। इनफैक्ट शुरुआत वैलेंटाइंस के एकदम डार्क रेड कलर से हुई, पर मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे था। बंद हुए बढ़िया हरे निशान के साथ। तो वो सारे सुबह सुबह के जो नेगेटिव क्यूज थे, दिक्कतें थी, उसे झटकार कर किनारे रख दिया भारतीय बाजार ने। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। वो ग्लोबल संकेत खराब क्या थे? यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट और यूएस की इक्विटीज की पिटाई। तो हमने भी गैप डाउन के साथ शुरुआत करी, पर इंडिसेस दिन के दौरान हल्के हल्के रिकवर करते चले गए ब्यूटिफुली। हमने शुरुआत करी 21,530 के आसपास के जोन। वो शुरुआती लोज थे भारतीय बाजारों के। 21,530 प्रीवियस डे के लोज के आसपास खड़े हो गए थे आके हम, और 21,500 का जो बहुत तगड़ा पुट राइटर्स का जोन था उसके करीब थे। तो शायद गुंजाइश नहीं थी वहां से और दबाव की, लेकिन उन्हीं जोन से घूमे, उन्हीं जोन से चलना शुरू करा। और पहले हुआ क्या, कोई निफ्टी बैंक हरे में, मिड कैप्स या मार्केट ब्रेथ सुधरती चली गई, और उसके बाद इवेंचुअली जाते जाते निफ्टी 50 खुद भी हरे में, बढ़िया हरे में बंद होता हुआ नजर आया। एक समय 213 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी फाइनली 96 पॉइंट इन ग्रीन बंद हुआ। इंट्राडे में 300 पॉइंट प्लस की एक जबरदस्त बढ़िया कमेंडेबल रिकवरी। हाँ, क्रेडिट दे सकते हैं इस बात को कि हम पहले ही काफी पिटे हुए थे, या इस बात को कि कल जब हम सेशन के सेकंड हाफ में आए थे तब यूएस फ्यूचर्स दमखम दिखाना ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। तो परसों के पेन से उभरेगा यूएस मार्केट जो क्लियर होने लगा था। शुरू से पहले फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स, बाद में 1/4 से 2/3% तक मजबूत थे जब हम अपना सेशन कल्मिनेट कर रहे थे, तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। खैर, निफ्टी फाइनली मैनेज्ड इन ग्रीन। मैं मार्केट्स पे लौट के आऊंगा, आज की चर्चा करूंगा। उससे पहले आज के सेशंस की अहमियत बता देता हूं, या फिर कहां नजर है। भाई, बाजार बंद होने के बाद जो कुछ नंबर्स आए उस पर रिएक्शन है, वो तो जब स्टॉक्स न्यूज प्रेजेंट करूंगा या फिर हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने काफी सारे मेंशन कर दिए। उसमें एक बड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा था, वो तो मार्केट के दौरान ही रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके थे। ध्यान रखिए, कल के साथ ये जो रिजल्ट सीजन है Q3 दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है। अब जो एबरेशंस के तौर पे कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज होंगी जिनको डिले के साथ परमिशन होती है, जिन्होंने परमिशन मांगी होगी 45 डेज के पीरियड के बियॉन्ड स्ट्रेच करके नंबर्स लाने की, वो सब सिर्फ नंबर्स आ रहे होंगे। तो मोटा मोटी रिजल्ट सीजन अब खत्म है। अब क्यूज ढूंढने पड़ेंगे। टीम बनाने के लिए इनको थोड़ी सी मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्चुअली। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल आंकड़ों में जापान का और यूके का जीडीपी नंबर और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने कहा था जॉब मार्केट पर फोकस करना चाहिए, तो वो जॉब मार्केट की एक कड़ी आज शाम को नंबर आएंगे। इस बीच फेड के क्रिस्टोफर वॉलर साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। अब इस कंफ्यूजन के बीच में, उस इन्फ्लेशन प्रिंट के बीच में इन्हीं लोगों से सहारा है कुछ क्यूज, सटल से हिंट्स अगर ड्रॉप कर दें तो देखते हैं कुछ निकल के आएगा नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई, टचवुड, थर्ड स्ट्रेट डे होगा जब हम शायद हरे के पैच पे ही हिट कर रहे होंगे। 1/3% या उससे ज्यादा के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 80-85 अंक मजबूत खुलेंगे। ऐसे में ग्लोबली सेटअप कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। उसके बाद वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। जो वीरू पढ़ रहे हैं, आज उन्होंने खुद बोला है कि स्टॉक से न्यूज सारे, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट, पहले वायदा के, फिर गुड बैड अगली, और इसके अलावा कोई खबरें तो सब बता देंगे आपको। प्रॉमिस करेंगे, मैं करूंगा। हाँ, वो तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ ही देर में बहुत बड़ी ऐसी एक लिस्ट मिलने वाली है। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ जरा एशिया में अभी भी चाइना के मार्केट्स बंद हैं, बाकी सब खुल गए। चाइना अभी भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो शांघाई हो, शेंजन के उनकी बोर्सेज हैं वो बंद है, बाकी सब एशिया खुल गया है। तो प्लीज दिखा दीजिए एशिया का मूड डायरेक्टर साहब। अच्छा, दिखा नहीं पा रहे हैं, वो टिकट नहीं मिला उनको सुबह तो दिक्कत आ रही है। लेकिन एशिया मोटा मोटी ठीक ठाक, क्यू हैंडओवर बढ़िया है। अच्छा, यूएस दिखाएंगे क्या अपन?
हाँ यूएस दिखाएंगे, बड़ा सोचते हैं वो H1B वीजा लेंगे। यूएस में कल स्टेबिलिटी, ये हाईलाइट ये है कि परसों बहुत तगड़े पिटे थे, 1.25 से 1.25% से 1.25% गिरावट आई थी इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद। कल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी थे। ये ठीक है, डाउ फ्लैट सा क्यों दिख रहा है? डाउ फ्लैट था क्या? हाँ डाउ आधा परसेंट ऊपर था, फ्लैट था? फ्लैट सा थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत मामूली सा। S&P और नैस्डैक पे जोरदार तेजी। मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ था क्या? ठीक है, यूएस के मार्केट्स में रिकवरी। नैस्डैक ने, जिसने ज्यादा पिटाई झेली थी, वो एक शेड बेहतर कामकाज करता हुआ नजर आया। पर वो हाईलाइट ये, जैसा हमें फ्यूचर्स ने दिया था वैसे ही वो सेशन इवेंचुअली पैन आउट होता हुआ नजर आया। आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हो गया वो पेन जो था, पेन खत्म शायद, और उसके बाद से यूएस थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रिगेन करने की, एटलीस्ट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कैसे रीड करूं, मूड माहौल है कैसा, पहले समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले और सबसे विचित्र खबर आपके सामने पेश होगी, वो है जापान की जीडीपी आ गई, रिसेशन में चला गया कंट्री। ये बहुत बीच में चौंकाने डर वाला था कि उनका बैंक ऑफ जापान टाइटन करने की तैयारी कर रहा है। हालात ऐसे हैं। 1%, 2.3% तक के आंकड़े का अनुमान लगाया था इकोनॉमिस्ट ने, सब फेल हुए ओहो, और -0.4 नेगेटिव में चली गई है। यानी जीडीपी की इस क्वार्टर में रिसेशन में गई। ये सरप्राइजिंग नंबर आया जापान की तरफ से। तो जो लोगों को डर लग रहा था कि नए वहाँ के जो गवर्नर कहेंगे उनको, सेंट्रल बैंक वाले हैं, तो वो कुछ टिंकरिंग करेंगे, रेट जीरो वाली नेगेटिव वाली बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब। क्योंकि जिस तरह के आंकड़ा ये निकल के आया है, ये सरप्राइजिंगली है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसका इंतजार हम लोग करते हैं, सुबह सुबह एकदम आने वाली थी और आ गई है। तो ये एक ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव रखिए, क्योंकि येन कैरी ट्रेड को जो डर बना हुआ था वो नहीं होगा। अब वापस चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में कल बहुत बढ़िया एक, जिसको कहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, मैं कह रहा हूँ बाउंस बैक, और कोई और कह सकता है कि एक दिन ऐसा झटका लगा और फिर से पलटवार इन्होंने किया और एक बड़ी तेज़ी वहाँ पे बनाई इन्होंने। और छोटे मझोले शेयर जहाँ सबसे ज़्यादा परसों पिटाई हुई थी, 4% गिरे थे, उन्होंने कल तगड़ा रिबाउंड किया है और करीब 1.5-2% ऊपर आए हैं। हालांकि अभी भी वो अपनी उस बड़ी गिरावट जो 4% उससे थोड़ा सा नीचे ही, पूरा रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी रिकवर किया है। नैस्डैक ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, क्योंकि वही जो 7 सितारे हैं सप्तऋषि मंडल वाले, उनमें से एनवीडिया नाम का जो शेयर है उसके रिजल्ट आने हैं, और रिजल्ट्स पहले उसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी और उसने अल्फ़ाबेट को पीछे छोड़ दिया है। उससे ज़्यादा उसका मार्केट कैप हो गया कल की रैली के बाद। तो S&P में स्वाभाविक है कि वैसी ही रैली होनी थी और नैस्डैक में वैसी रैली होनी थी। डाउ का कंपोनेंट नहीं है ये सारे स्टॉक, तो ये एकदम फ्लैट सा बंद हुआ है। तो कल के मार्केट ने अपना वापसी की है। वापसी में एक और फैक्टर जोड़ लीजिए, कच्चा तेल कल गिर के बंद हुआ, क्योंकि अमेरिका से जो इन्वेंट्री का डेटा आता है वो डेटा बढ़ के आया 12 मिलियन। तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि नहीं बहुत दिक्कत नहीं है, क्रूड भरपूर मात्रा में है, अगर कुछ तनाव होता तो हुआ। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, हफ्ते 15 दिन में डेटा, लेकिन क्रूड नीचे आया 83 से सीधे 81 आ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव मानी है। तो आज के संकेत पॉजिटिव। और कल हम लोग कह रहे थे ना कि जब वो चलते तो हम गिरते हैं, कल वो गिरे थे इसलिए हम चले हैं। ऐसा मत बोले, अब बस फैक्ट है ये। कल वो नरम थे, पर 2 दिन अच्छा पुल बैक है हमारे बाजारों का। अपने मार्केट ने क्या पुल बैक दिया सेकंड हाफ में, आखिरी घंटे में तो बिल्कुल तोड़ फोड़ तेजी कर दी। गजब पुल बैक था, मजा आ गया था स्क्रीन को देख के। अरे डायरेक्टर साहब, वो यूएस के बाजार ठीक करिए यार। मैं पिछले 5 मिनट से रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब कुछ कर लिया है। डाउ 0.5% बढ़ा है और नैस्डैक 1.25% बढ़ा है डायरेक्टर साहब। S&P 2.5% बढ़ा है। हाँ वही, मगर मैं सुबह तो कुछ अलग देख के आया था, यहाँ पे कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे आप। ये रिफ्रेश नहीं करते डायरेक्टर साहब। है देखो, अभी ठीक है मामला, अब ठीक है। आधे से 1.25% की गेंस थे, बढ़िया हैंडओवर था, बढ़िया बाउंस बैक था परसों के पेन के बाद। ये आया अब ठीक ठाक डेटा। ओके चलिए, एशिया भी दिखा दीजिए भाई एक बार, मूड माहौल हमारे पीयर्स का कैसा है। लेकिन एशिया में ध्यान रखिए, बहुत सारे बाजारों ने बहुत सेशंस मिस आउट करें वो सेलिब्रेशंस के बीच में। तो अब जो है वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। जापान के बाजार खुद नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर होप्स जाग रहे होंगे फ्रेश लिक्विडिटी रिलेटेड और व्हाटएवर। लेकिन ये कहानी है एशियाई पीयर्स की। अब चला जाए वीरू के पास और जाना जाए कैसे
निफ्टी बैंक में आज के सेशन में स्ट्रेटेजाइज करना है। वीरो, 2 दिन का बढ़िया सेशन, वो जो अटकने वाला जोन बन रहा था 21, 800, 850, कल बढ़िया पुल बैक हमें वहीं पे ले गया है। अब वहीं खड़े हैं और थोड़ा बहुत और इंचअप होने की तैयारी। अगर ऐसे ही इंचअप हो रहे हैं तो हम अगला सरदर्द 22,000 के आसपास था। क्या करना चाहिए? आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे? निफ्टी बैंक में हमारी रणनीति क्या होगी? ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मेरी अप्रोच यही थी कि नो शॉर्टिंग थॉट्स। ये डिप आपको आई थिंक कोई शॉर्ट की गुंजाइश नहीं देगा। 21,518 इसके ऊपर की डिप को बाय करना है और एग्जैक्टली प्रिसाइसली 44,810 इसके ऊपर के डिप को बैंक निफ्टी में डिप को बाय करना है। बट मेरे जो कॉलाइटर्स के जोन थे आशीष कल के सेशन के लिए, वो थे करीब करीब 21,750 और 45,800। तो मैंने अपनी क्लोजिंग समरी में ये भी कहा था कि मैं एग्जैक्टली एट 21,690,710 पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और 44,800 पे जो ट्रेड पिक किया था बैंक निफ्टी पे, मैंने अपनी क्लोजिंग समरी में कहा था कि 45,800 पे मैं वो बुक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में यही कहा था। उसके बाद का मूव मेरे लिए सरप्राइजिंग था और आई थिंक वो शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें काफी सीवियर थी। हालांकि ट्रेड अच्छे मिले, लेकिन सारा एक्शन आशीष एसबीआई और रिलायंस का लूट के लिए गया। स्ट्रॉन्ग मूव यहां पे। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं? देखिए, स्टैट्स तो स्ट्रॉन्ग है और ये बात प्रूव हो गई है दोनों इंडिसेस पे कि निफ्टी बैंक के लिए 200 EMA प्लस 10-20 और आई थिंक 50 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। एंड स्पेशली फॉर निफ्टी 21,650, 21,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रही है। एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, एफआईएस के स्टैट्स में कल आपको फिर काफी कमजोरी नजर आएगी और करीब 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 2900 करोड़ रुपए की बाइंग, उन्होंने वो लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया आशीष। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा और ऑप्शंस के आंकड़े हम रीड नहीं कर पाएंगे और करीब 644 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप देखें तो वो ये उसी रेंज में खड़े हैं, इसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। करीब 82,000 नेट शॉर्ट खड़े हैं। तो ये 82,000 नेट शॉर्ट एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड पॉइंट के बाद ये एफआईएस के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आशीष। तो ये इसकी कवरिंग भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। मैं आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि अगर मैंने को फ्रेश ट्रेड लेना है और अगर आपने कल के ट्रेड्स को कैरी किया है तो क्या करना है आशीष? कल की क्लोजिंग के बाद रिलायंस के, एसबीआई के और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स की कमांडिंग पोजीशन के बाद निफ्टी में अभी भी जो बड़ा कॉल आइटर बैठा है वो 22,000 की स्ट्राइक पे है। 22 और 22,100 पे उसने ग्रिप ले रखी है और नीचे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 21,800 पे हुई है, 21,700 पे हुई है और साथ ही साथ 21,600 की स्ट्राइक पे हुई है। ये देखिए, ये डार्क ब्लू कैंडल आशीष और लाइट ब्लू कैंडल्स हैं पुट राइटर्स। और एक और चीज, कल क्लोजिंग में जहां मैंने प्रॉफिट्स बुक करने की बात की थी 21,750, 690 का जोन, वो है 10 DEMA 20 DEMA। तो हमारे पास कॉल राइटर्स है 22,000 पे, पुट राइटर है 21,800 पे और 10-20 DEMA की ट्रैजेक्टरी है 21,750। बेस लेके आइए। याद रखिएगा, बेस मैंने थोड़ा नीचे रखा है, बट स्टिल क्योंकि इस बाजार में चौंकाने की टेंडेंसी है, अभी भी है और आज भी है, मैंने बेस थोड़ा सा नीचे रखा है। इट्स स्टिल दैट 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता है करीब करीब 21,750 की ट्रैजेक्टरी में, 690 की ट्रैजेक्टरी में। इसको आप बाय करिए। प्लस मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि डेटा थोड़ा सा कल इंप्रूव हुआ है, तो एज पर डेटा 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें थोड़ा कैलकुलेटिव रहना है। Either a dip towards base one, that's 10-day exponential moving average, 20-day exponential moving average, या फिर अगर 810, 840 तक का भी डिप मिले तो भी उसको बाय कर सकते हैं। ये रही डिप की आशीष बात। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या होगा? दैट्स 21,988, 21,918। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं 951, 988 और 22,020 के लिए। 22,020 एक बार टिक गया, सस्टेन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग आपको कुछ भी दिखा सकती है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। लेकिन निफ्टी को गाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जनरेट करेगा निफ्टी आईटी भी। कल जाते जाते कुछ लोअर लेवल से अच्छे पुलबैक जनरेट हुए हैं और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का आशीष कल इसने अच्छा मूव दिया। 46,000 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, प्लस 46,000 और 46,151 के बीच में हमारे दो क्रिटिकल एवरेजेस भी आते हैं। दैट्स 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कॉल राइटर्स 46,000 पे हैं, वहां पे पुट राइटर भी है और 46,500 पे। पुट राइटर 45,800 पे है, 45,500 पे है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन लेके आइए निफ्टी बैंक में। स्टिल कहूंगा सरप्राइज करने वाली फैक्टर्स बाजार में हैं, तो डिप टुवर्ड्स
बेस वन क्या है? दैट्स 10 and 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके डिप को बाय जरूर करिएगा अगर मिलता है तो। एल्स अगर हमारी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होती है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक फिर कमांडिंग पोजीशन में आते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर पुल बैक जनरेट करता है और हायर साइड पे आशीष जो कॉल राइटर्स और एवरेजेस का जोन है, दैट्स 46,050 और 46,200। रेजिस्टेंस लगाइए प्लीज स्क्रीन पे। अगर ये पार होता है तो निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर करेगा एक लेवल के लिए, दैट्स 46,663। 46,663 पर एक गैप परसिस्ट करता है, उससे पहले ये लेवल मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैं 46,663 को टारगेट करूंगा, अबाउ 46,155, 200। आशीष ब्यूटीफुल, रखिए भाई, ये है लेवल्स आज के जो वॉच आउट करने की जरूरत। अब आइए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई पहले तो जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस, वो ईडी जांच वो सब अपडेट्स आ रहे थे, हो रही है कि नहीं हो रही कंफ्यूजन था। अब तो पेटीएम ने क्लैरिफाई कर दिया है, हमें नोटिस मिल रहे हैं, जांच चल रही है और कई सारी एजेंसीज दरअसल जांच कर रही हैं। तो रखेंगे फिर पेटीएम को रडार पे। बहुत पेन में आ गया ये स्टॉक, अब तो 350 रिकॉर्ड लोज हैं इसकी। छोटी सी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, उसमें भी ये है हाल इस समय। तो पहला स्टॉक ये है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स अपफ्रंट मेंशन कर देता हूं, उसके बाद 8:30 बजे डिटेल में कर लेंगे। सुबह सुबह क्या जानना चाहिए, सन टीवी रखिएगा स्क्रीन पे। वायदा का नंबर ठीक है, बहुत फ्लैटिश से सबड्यूड से लगते हैं और उस पर से मार्जिन इसमें 210 बेसिस पॉइंट्स के आसपास गिरा है, ये ध्यान रखिएगा। मुथूट फाइनेंस अच्छे नंबर्स, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स कहने चाहिए। नंबर्स स्क्रीन पे आएंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। और अच्छे इसीलिए लग रहे हैं कि शायद सोने की जो कीमतें बढ़ी हैं, गोल्ड प्राइसेस जो बढ़े हैं, उसका रब ऑफ मिला है हर तरफ। तो एक्सपेक्टेशन से अहेड परफॉर्मेंस, थोड़ा सा पिटा हुआ स्टॉक। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। ग्लेनमार्क के नंबर्स खासे कमजोर, इनफैक्ट इबीटा और पैट लेवल पे लॉसेस हैं, आय में 19% का दबाव है। खराब नंबर्स के चलते इसको रडार पे रखना है। एनएमडीसी एक और सरकारी, एक और मेटल स्पेस की कंपनी और एक और अच्छा परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एनएमडीसी के नंबर्स कमेंडेबल, 45% आय, 60-65% मुनाफा और मार्जिन्स में 600-700 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। एक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को भी किया। एनएमडीसी के खैर डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट होता है, ₹6.25 हेडलाइन में मेंशन है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल भी एक बार दिखाइएगा इसके भी। और ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनी सब पेन में थी, उस लिहाज से तो उस पर्सपेक्टिव में नंबर्स अच्छे हैं। आय 16, एबिटा 27% बढ़ा है, इसका मतलब मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, करीब 120 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। तो मैंने खास तौर पर वो नंबर्स हाईलाइट करें जो वायदा बाजार के हैं, और डिटेल लिस्ट लेकर आगे आऊंगा। लेकिन अपफ्रंट तैयारी हो गई है हमारी, और एक और तैयारी भी करनी बची रह गई है भाई। एक सैटरडे को सेशन होना था एक्सचेंजेस का, डिजास्टर रिकवरी साइट का टेस्ट करना था, लाइव सेशन था, प्राण प्रतिष्ठान से पहले वाला सैटरडे। अपन आए थे, अपन रात तक तैयारी उसी की करे हुए थे, छोटा सेशन और हो गया था फुल डे का सेशन, क्योंकि सरप्राइज छुट्टी मिल गई थी अपने को। वो सेशन लेकिन पेंडिंग था, बट डिजास्टर रिकवरी साइट का ये टेस्टिंग तो बची थी। अपडेट दे दिया टेस्टिंग का उन्होंने, 2 मार्च, 2 हफ्ते बाद शनिवार को। अच्छा, यहाँ वहां पे डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग हो रही है। हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम भी पूरा का पूरा दारोमदार नोएडा पे नहीं, ये टेस्ट करने के लिए कि नोएडा ऑफिस कैसे, नोएडा ऑफिस पूरा बोझ ले पाएगा नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। तो उनकी टेस्टिंग के साथ साथ अपना भी टेस्ट हो जाएगा। गुड है ना वीरू, कैसा लगा आइडिया आपको? मैं तो 2 मार्च को कहीं जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, टिकट बुक है वीरू। अच्छा, लेकिन अपने को मजा आया। पिछली बार एकदम अच्छा पार्शली तैयार थे एकदम से। अगर रातों रात कल अगले दिन का फुल फ्लेज सेशन आ जाता तो मुश्किल हो जाती। हालांकि रात में मुझे याद है उस दिन कैसे फायर फाइट करना पड़ा था चैनल पे सबको। लेकिन बाय 2 मार्च को ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन फिर से वही, सुबह 9:15 से 10 बजे पहला सेशन, 11:30 से 12:30 बजे दूसरा सेशन। डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग ये होगा लाइव, यानी कि भाव का मायने होगा। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में। मार्च में काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्च में ऑलरेडी छुट्टियां शेड्यूल्ड है कई सारी। तो चल जाएगा, इतना कंपनसेट कर सकते हैं अपन लोग मजे से। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर लौटते हैं।
एक आवाज जो कभी दब। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।